हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन अपने इस एजुकेटिव वीडियोस की श्रृंखला में एक और वीडियो आपके पास लेकर के आए हैं। ये वीडियो बहुत ही कॉमन टॉपिक पर है, जिसे हम हील पेन या एड़ी का जो दर्द होता है उस पर ये आधारित है। और इस वीडियो में हमने बताया है कि हम किस तरह से क्या क्या इसके रीज़न्स हैं इस दर्द के होने के, और इस पर हम कैसे काबू पाया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरी तरह इसको देखें, अंत तक देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएँ। तो ये हमारा पंजे का स्ट्रक्चर है, और ये वाली जो हड्डी है ये एड़ी की हड्डी है, जिसे हम हील बोन या फिर कैल्केनियम भी कहते हैं। तो अमूमन लोगों में एक बहुत कॉमन कंप्लेन है कि जब सो करके उठते हैं और पहला कदम रखते हैं तो ऐसा दर्द होता है, टिपिकली जिसको डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे एड़ी में कंकड़ गड़ गया हो, या फिर इसको ऐसे समझें कि आप लंबे समय बैठ करके अचानक से खड़े हो रहे हैं तो आपको बहुत तीव्र मात्रा में दर्द होगा, एक चुभन होगी एड़ी में, ऐसा लगेगा जैसे किसी गिट्टी या कंकड़ पे आपका पैर आ गया है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है? इस कंडीशन को अंग्रेज़ी में या हम लोग की मेडिकल लैंग्वेज में प्लांटर फेशाइटिस बोला जाता है, बट एक्चुअली वो फेशाइटिस नहीं है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, बट इस कंडीशन में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। ये एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो हमारा फुट का मॉडल है, इसमें ये हमारी पंजे की हड्डियां हैं। टोटल 26 बोन्स होती हैं फुट में, छोटी छोटी हड्डियां हैं। इनको अगर हम टोटल काउंट करें तो 26 का नंबर आता है। इसमें ये जो है ये आपकी हील की बोन है। हील की बोन का ये अंदरूनी हिस्सा है। इस हिस्से से एक ब्रॉड लिगमेंट या फिर एक कहेंगे फेशिया अराइज करती है, जो इस फॉर्म में यहाँ पर ऐसे रहती है। इस थिक मसल को या थिक फेशिया को हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। तो बेसिकली इसका क्या काम है? फुट का जो इनहेरेंट एक एक्टिविटी होती है कि अंदर की तरफ घूम जाने के लिए वो ससेप्टिबल होता है, इसीलिए ये प्लांटर फेशिया ये आर्च होती है जो फुट को सपोर्ट करती है। इसके अलावा फुट में यहाँ पे आर्चेस होती हैं, अंदर की तरफ आप देखेंगे तो एक उभार होता है, कर्व होता है, वो इस फुट को सपोर्ट करता है और अंदर की तरफ घूमने से रोकता है। तो बेसिकली क्या होता है, प्लांटर फेशाइटिस में इस थिक मसल की, इस थिक फेशिया की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। होता क्या है? तो प्लांटर फेशाइटिस में इस मसल में छोटे छोटे रेंट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं, जो कि रात के समय या आराम करते समय एक हीलिंग स्टेज में जाते हैं। मतलब वो जैसे कोई घाव है तो घाव भरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम अपना कदम ज़मीन पर रखते हैं और पूरी शरीर का वेट इस फेशिया पर आता है, तो वो जो घाव भर रहे होते हैं वो फिर से टीयर हो जाता है। जो रेंट्स होते हैं, जो छोटे से छेद होते हैं फेशिया में, वो फिर से बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें तीव्र दर्द होता है। अब प्लांटर फेशाइटिस की दिक्कत किन लोगों में कॉमनली देखने को मिलती है? तो ऐसे लोग जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टैंडिंग करते हैं, लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स, बार्बर्स या फिर शेफ्स, मतलब जिनका ज़्यादातर टाइम जो है वो खड़े होने में ही जाता है। इसके अलावा एथलीट्स या फिर रनर्स, जो कि अचानक से अपनी ट्रेनिंग एक्टिविटी में इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन दोनों को बहुत ही फास्ट या फिर अचानक से बढ़ा देते हैं। जैसे कोई बंदा एक स्प्रिंट कर रहा है और वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दौड़ करता है और अचानक से उन्होंने जो है लंबी दौड़ कर ली, तो अक्सर ऐसा एड़ी का दर्द या हील पेन भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की कमी में ये देखा जाता है। ओबेसिटी, जो लोग ओवरवेट होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें भी ये अक्सर बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका फुट का जो आर्च होता है, फुट की जो आर्च होती है वो फ्लैट फुट होती है या फिर कोलैप्स होने की टेंडेंसी होती है, अंदर की तरफ झुक जाने की टेंडेंसी होती है, उनमें भी कॉमन है। इसके अलावा प्रोनेटर्स, मतलब ऐसे रनर्स जो कि अंदर की तरफ पैर को थोड़ा सा टर्न करके दौड़ते हैं, प्रोनेटर्स इनको बोलते हैं, या फिर जिनका फुट लैंडिंग थोड़ा सा प्रोनेशन पैटर्न में होता है, अंदर की तरफ रोटेट होके होता है, इनमें भी ये अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस भाग में यहाँ पर ऐसे एक मेजर मांसपेशी निकलती है, जिसे हम काफ मसल बोलते हैं।
अगर काफ मसल की हमें टाइटनेस है तो वो इंटर्न इस बोन पे टाइटनेस करती है, जिसके कारण प्लांटर फेशिया में भी टाइटनेस रहती है। तो काफ टाइटनेस भी एक रीज़न है जिसमें हमें एडी का दर्द हो सकता है। अब सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? तो इस कंडीशन के बेसिक सिम्टम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो पेन विच इज़ टिपिकली इंक्रीजेज व्हेन पेशेंट वॉक्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब आराम करते हुए पोस्चर से जैसे ही हम चलने की कोशिश करेंगे तो तीव्र दर्द होगा, तेज़ दर्द होगा, और कुछ समय चलने के बाद, थोड़े कदम करने के बाद वो दर्द कम हो जाता है। दूसरा इसका जो है सिम्टम होते हैं, उसमें नमनेस होता है, टिंगलिंग होता है, झुनझुनाहट कई बार पैर में होती है, सूजन हो जाती है एंकल और पैर के अराउंड, और कई बार नींद वगैरह भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बेसिक सिम्टम्स हो गए। अब रनर्स के पर्सपेक्टिव में हमें क्या समझना है कि रनर्स में ये हील पेन की कंडीशन कैसे परेशान करती है। तो ऐसे रनर्स जो कि प्रॉपर कंडीशनिंग के बिना, जैसे आप माने, या काफ टाइटनेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैंने बताया, तो काफ टाइटनेस अगर हमने प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और अपनी काफ मसल्स को लूज़ नहीं किया है और उसके बिना ही हम दौड़ रहे हैं, कंडीशनिंग के बिना हम दौड़ रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि हमें हील पेन हो जाए। इसके अलावा ऐसे रनर्स जो कि प्रोनेटर्स होते हैं, जो कि पैर को अंदर की तरफ, जिनका फुट कोलैप्स होता है दौड़ते वक्त, उनमें भी ये कॉमनली होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा हम प्रोनेटर टाइप के रनर्स हैं? उसमें टिपिकली आपका जो जूता होगा वो अंदर की तरफ से घिसना शुरू हो जाएगा। पूरा जूता फ्रेश रहेगा, नया रहेगा, लेकिन अंदर की तरफ से ज़्यादा घिसेगा। तो ये टिपिकली प्रोनेट वाले रनर्स होते हैं। ऐसे रनर्स या ऐसे लोग जिनका आर्च फुट का फ्लैट है या फिर फ्लैट फुट है, ऐसे फ्लैट फुट वाले लोगों में भी ये जो है प्लांटर फेशियाइटिस वाली दिक्कत काफ़ी कॉमन है। और अब इसके बाद जो है प्लांटर फेशियाइटिस का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, कि प्लांटर फेशियाइटिस के लिए हम लोग क्या एग्जैक्टली करें जिससे इस कंडीशन से निजात पा सकें। तो हमें समझना है कि प्लांटर फेशियाइटिस एक क्रोनिक कंडीशन है, मतलब ऐसी दिक्कत है जो कि एक लंबे समय से यूजुअली लोगों को परेशान करती है। कई बार 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 6 महीने तक भी ये कंडीशन रहती है और उससे आराम पूरी तरह से नहीं मिल पाता। तो कोई भी क्रोनिक कंडीशन का कभी भी शॉर्ट टर्म इलाज नहीं होता है। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, मेडिसिन्स भी लेनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस भी करने पड़ेंगे, और सबके एक कंबाइंड इफेक्ट से ही हमें आराम मिलेगा। तो इसमें हम लोग बेसिक रिलैक्सेशन के लिए या फिर फिजियोथेरेपी इसको बोलें कि क्या क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो पहला जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं उसमें होता है गोल्फ बॉल रोलिंग। गोल्फ बॉल एक हार्ड बॉल होती है जिसे हम जो है एड़ी के इस हिस्से के नीचे यहाँ पर रख करके फुट को उसके ऊपर ऐसे रोल करके हम मसाज कर सकते हैं। तो डीप मसाज, पूरा बॉडी का वेट लेते हुए उस हार्ड बॉल से हमें प्लांटर फेशिया को रिलैक्स करना है। ये जो हमारी मांसपेशी है, ये जो फेशिया है जो टाइट हो चुकी है या फिर जो स्पाज़म में है, उसको हम इस तरह से रोल करके बॉल पे रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया गोल्फ बॉल एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं टिपिकली। कोई भी हार्ड बॉल से, टेनिस बॉल से इसको किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज हम इस तरह से कर सकते हैं कि काफ स्ट्रेच जिसको बोलते हैं। मैंने बताया कि काफ मसल्स की टाइटनेस के कारण हील पेन बहुत कॉमन है, लेकिन ये हमें डायग्नोस करना पहले ज़रूरी है। तो जैसे किसी डॉक्टर ने आपको देखा और उसने बताया नहीं आपकी काफ मसल्स टाइट लग रही हैं, या किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने हमें बताया, तो फिर काफ मसल्स को हमें ढीला करने की कोशिश करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी जकड़न है, कोई भी टाइटनेस है, उसको रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको स्ट्रेच करना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें लेट जाना है और पैर को ऊपर उठा करके एक टॉवेल से इस पंजे को अपनी तरफ पुल करना है। जितनी ताकत से हम पुल करेंगे हमें यहाँ पर काफ मसल में पीछे एक स्ट्रेच फील होगा। तो ये वाली हमें एक्सरसाइज करना है। टॉवेल से या किसी रोप से हमें पंजे को डॉर्सी फ्लेक्स या फिर अपनी तरफ खिंचाव करना है। इससे हमारी काफ मसल पे खिंचाव आएगा जो उसे रिलीज़ करेगा और जो टाइटनेस है काफ मसल में वो दूर हो जाएगी। एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पानी की बोतल आती है उसको फ्रीजर के अंदर रख दें, वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगी, एकदम कड़क हो जाएगी, और जो मैंने टेनिस बॉल से बताया, गोल्फ बॉल से बताया, वही चीज़ हम उस बॉल से रोल करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग क्या गलती करते हैं कि इनिशियल स्टेजेस में ही
या फिर विदाउट काफ टाइटनिंग, काफ मसल की टाइटनिंग नहीं है, या फिर इनिशियल प्लांटर फेसाइटिस का स्टेज है और उसमें वो लोग हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मतलब पंजे के बल खड़े होके एड़ी को उठाने वाली एक्सरसाइज, इस तरह से। तो ये वाली एक्सरसाइज तब शुरू करना है जब हमारा प्लांटर फेसाइटिस एक हीलिंग स्टेज में आ गया है, मतलब जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, उसका वो कंट्रोल हो गया है। उसी के बाद हमें स्टार्ट करना है, पहले नहीं करना है। अगर हम पहले स्टार्ट करेंगे तो वो जो फेशिया में रेंट हैं, जो टीयर्स हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें पहले मसल को रिलैक्स, प्लांटर फेशिया को रिलैक्स करने देना है और उसके बाद हमें ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइजेज का भी इसमें रोल है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी अगर हम देखेंगे तो लोकलाइज्ड टेंस अल्ट्रासाउंड देते हैं। एड़ी वाली हड्डी के इस अंदरूनी भाग से, यहाँ से प्लांटर फेशिया कुछ इस तरह से निकलती है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर देखेंगे पेशेंट को तो टिपिकली उसके फुट के अंदरूनी भाग पे, यहाँ पर एड़ी में इस भाग में दर्द होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टेंस अल्ट्रासाउंड से लोकलाइज्ड उसी पार्ट में हम अल्ट्रासोनिक वेव से सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव्स होते हैं, एक शॉक वेव मशीन होती है जिससे मल्टीपल शॉक्स निकलते हैं जो उसी हड्डी पे, उसी इन्फ्लेमेशन पॉइंट पे ऐसे टच करता है, जिसके कारण हमारा दर्द कई बार उससे भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं लोकली, जिसमें हम दो तरह के इंजेक्शंस देते हैं। एक तो लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस देते हैं और इसके अलावा हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या फिर पीआरपी के भी इंजेक्शंस इसी भाग में दिए जा सकते हैं, जहाँ पे मोस्ट टेंडर जो सबसे दर्द वाला पॉइंट है उस पर दिया जा सकता है। लेस देन 1% केसेस में, मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑप्शंस में हम लोग क्या करते हैं, प्लांटर फेशिया रिलीज की सर्जरी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो प्लांटर फेशिया इस तरह से अटैच्ड है, इसमें हम लोग छोटे छोटे निक्स मार के, इसमें छेद करके इसको रिलीज कर देते हैं। जो टाइटनेस होती है फेशिया में वो चली जाती है। बट ये एकदम रेयरेस्ट ऑपरेशन है। लेस देन 1% ऑफ द केसेस में इसको करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो सारे जब हमारे मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाते हैं तब हम इस ऑप्शन के लिए जाते हैं। तो इसमें हम लोग बिना चीरे के परक्यूटेनियस भी, मतलब एक बिना टाँकों के भी सर्जरी को किया जा सकता है। तो ये संक्षिप्त में सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है प्लांटर फेशियाइटिस पे। तो बेसिकली डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है किसी डॉक्टर से मिल कर के, क्योंकि सारे एड़ी के दर्द प्लांटर फेशियाइटिस नहीं होते हैं। इसके अलावा रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस भी होता है, काफ मसल टाइटनेस भी होता है और कैल्केनियल स्पर्स भी होते हैं। तो हमें बहुत समझना है कि हर एड़ी का दर्द प्लांटर फेशियाइटिस नहीं है, लेकिन अगर प्लांटर फेशियाइटिस है तो मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है, जो बातें कही हैं, वो उस पर पूरी तरह से लागू होंगी। इसके अलावा आपको एड़ी के दर्द से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो के अंत में एक व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले होगा, उस पर आप अपनी परेशानियां शेयर करके पूछ भी सकते हैं। ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं।